सर मैं सामर वानी बात कर रहा हूँ। यूजी टेक्स क्लास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। Okay. लास्ट सेमेस्टर का। एंड सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाइंड अप माय डिग्री इंशाल्लाह इन माई 2024। Mhm. सर जो मेरी मोटिवेशन है आज की इस कोर्स को ज्वाइन करने की, वो यही है कि एक्चुअली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारी फील्ड्स हैं अभी तक। सो इस स्टेज पे किसी एक फील्ड को फाइनलाइज करना आसान नहीं है। हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहे हैं और सीख चुके भी हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बेसिकली ऐसी चीज़ थी मेरे लिए कि जो कि मैंने आगे जाके सीखनी ही थी। बिकॉज जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से फॉर फ्यूचर वही है कि बाहर जाना है किसी अच्छी फील्ड में। लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट की बेसिकली होनी स्किल लाजमी थी, तो इस वजह से ये। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. Sir, I'm Mohammed Javed Iqbal from Faisalabad. Okay. I'm doing my job as a cost controller in Master Gas System Expansion Phase 1, 4.2 billion USD completed, and second phase is 843 million Okay. ongoing, which was within 2-3 months will be finished. Okay. And I'm going to become manager in Phase 3. Okay. Wonderful. And I want to learn this Primavera Okay. because I have experience, but I don't have any certification for the Primavera. मोहम्मद खान मलिक बात कर रहा हूँ सर। सिविल इंजीनियर हूँ और 2018 से मेरी डिग्री है। पास आउट ईयर है मेरा 2018। Okay. और मैं प्लान कर रहा हूँ दुबई जाने का। तो इस Okay. सिलसिले में मैं ये चाह रहा था कि एक ऐसी फील्ड, एक प्लानिंग की फील्ड को मैं लेके चलूँ वहाँ पे, ताकि एक ऑफिस जॉब भी हो और एक अच्छी सैलरी मिल जाए और एक अच्छा फ्यूचर। इससे फिर आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव करने का इरादा है। तो आपने सुना था आपके कि भाई आप दुबई के वाले से, यूएई के वाले से गाइड करेंगे, और हम मकसद तो यही है कि वहाँ पे जॉब भी मिले और स्किल भी सीखें। आप आपसे दोनों चीज़ों का एक बोनस है। Exactly. सर मैं इंजीनियर सदाम हुसैन यूईटी पेशावर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। 2017 पासिंग ईयर है। Okay. एक्चुअली मेरा 6 साल एक्सपीरियंस है। 1 साल मैंने स्टील मिल में काम किया। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुख्तलिफ कंपनी के साथ है। तो मैं चाह रहा था कि जो काम मैं पहले से कर रहा हूँ, यही एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम अभी से कर रहा हूँ, वही कुछ प्रोफेशनल तरीके से यही P6 के थ्रू ही कर लो। और इंशाल्लाह इसी कुछ महीनों बाद मेरा यही प्लान है कि कैसे विजिट करूँ एक प्रोफेशनल इंजीनियर के थ्रू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुहिबुल्लाह बप्पी नाम है मेरा। सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मोर देन 11 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा। तकरीबन प्लानिंग और कंट्रोल में ही लास्ट 7 ईयर से मैं एंगेज हूँ पाकिस्तान में ही। और रिसेंटली केस से आया हूँ आज़ाद वीज़े पे। और अभी सर्च कर रहा हूँ, 2-4 इंटरव्यू भी हुए हैं, बट फील हुआ है कि जो प्राइमावेरा का जो स्किल है वो करते तो रहे हैं, बट बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो वो इधर फील हुआ है कि ये कमी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली कोर्स ज्वाइन किया है। और होप टू गेट जॉब एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो अच्छा कैरियर रहा है, बट अभी मूव ऑन करने के लिए इधर आए हैं। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। Yes, my name is Sumesh. I am still working in UAE. Past 7 years worked at petroleum development and projects and onshore projects. Then as a civil QC inspector. Then presently now in working in ADNOC projects also. Okay. So I experienced for the project management, how to prepare the schedule and upgrade myself in my field. I am presently total 11 years in the oil and gas field projects. So upgrade my skills, then improve uh, that means manager level I am focusing. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. साग खान है और मैं यूटी पेशावर से ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और फ्रेश ग्रेजुएट हूँ सर। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ, क्या करना है मुझे। सो देयरफॉर आई जॉइन दिस एंड इंजीनियर के तौर पे सोचना है तो ये तीन चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। पहले नंबर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज क्या होता है? ये मैनेजमेंट का नॉलेज होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बट अगेन आई एम गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है उसमें ये चीजें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये लिखते जाएं, कॉस्ट मैनेजमेंट,
एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, और इन सबसे ऊपर एक और चीज होती है स्कोप मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप लिख के बताएंगे, अभी से आपका ये एक्टिविटी सेशन भी साथ ही है, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप रोड पे काम कर रहे हैं, आप रोड लिखते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं, केमिकल का प्लांट है, ऑयल एंड गैस है, जो भी आपका है वो लिख दें प्लीज चैट बॉक्स में। आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑयल एंड गैस में नेटवर्क प्लीज मेंशन, ये ऑयल एंड गैस बहुत बड़ी फील्ड है। ऑयल एंड गैस में पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है आपका, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आई एम वेटिंग फॉर पीपल जी, HVAC का प्रोजेक्ट आ गया, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आ गए, नेटवर्क आई एम वेटिंग फॉर यू एज वेल, ऑयल एंड गैस। अच्छा ये चैट बॉक्स के अंदर लोग अपनी अपनी ना फील्ड के बारे में बता रहे हैं, आई एम हेल्पिंग यू पीपल कि आप अपनी फील्ड के अंदर अगर आप नहीं बताएंगे हाउ कैन आई गाइड यू पीपल, वन बाय वन एवरीबॉडी प्लीज प्लीज राइट डाउन। ओके HVAC, अच्छा एक भाई साहब पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे भी है, नेटवर्क, हाँ दैट्स वंडरफुल। देखिए वैरायटी है। अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि ये चीज जो डिफरेंट फील्ड से इंजीनियर्स मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, क्या ये चीज काफी नहीं है ये समझने के लिए कि यार प्लानिंग इंजीनियर का बहुत स्कोप है, अगर मैं ये स्किल सीख लेता हूं तो क्या मैं इन सारी फील्ड के अंदर काम कर सकता हूँ? यस यू कैन डू विद, बट विद द एक्सपीरियंस। 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप हर फील्ड के अंदर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये जो चैट बॉक्स के अंदर आप लिख रहे हैं ना, बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वट एवर, वट इज कॉल्ड प्रोडक्ट है, ये आपकी क्या है ये समझ लें। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज क्या है? ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। मतलब कि आपकी उस बिल्डिंग को, उस रोड को, उस HVAC को, उस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, MEP का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है आपके जेहन में आ गई, अब उसके मुतालिक आपको कितना नॉलेज है, उसके मुतालिक आपको कितना नॉलेज है। एज अ फ्रेश इंजीनियर यू विल बी, ओ मुझे तो साइट पे काम नहीं किया, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई विल गाइड। अब जो फील्ड में काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे ये समझे। सबसे बेसिक नॉलेज क्या चाहिए एज अ प्लानिंग इंजीनियर? सबसे बेसिक नॉलेज चाहिए कि आपको किन स्टेजेस से गुजर कर, ये देखिए ये स्टेजेस लिख रहा हूं। आपकी बिल्डिंग बनेगी, सबसे पहले आपको फाउंडेशन तैयार करनी है, फिर आपको दीवारें तैयार करनी है, फिर आपको छत तैयार करनी है, फिर आपको मैकेनिकल के काम करने हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फिनिशिंग। एक फ्रेश इंजीनियर को भी समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। रोड बनेगा तो रोड कैसे बनेगा, सबसे पहले रोड का डिजाइन तैयार होगा, फिर उस रोड की जमीन एक्वायर की जाएगी, फिर वहां पर मिट्टी डलेगी, डिफरेंट स्टेजेस। पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, सबसे पहले साइट का लेआउट तैयार होगा, ट्रेंचिंग होगी, पाइपलाइन है उसकी वेल्डिंग पार्ट्स जो भी है, समझ रहे हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करके उसको नीचे उतारेंगे, बैक फिलिंग होगी, कंपैक्शन होगी, और उसका जो भी सेफ्टी के लिए सिंपल। ठीक है, आप अपनी अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक जो मैं बता रहा हूँ, HVAC का काम है उसी तरीके से आपकी डक्ट्स डिजाइन होंगी, उसको काटा जाएगा, फिर उसको फैब्रिकेट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, समझ रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, दैट्स व्हाई आई एम मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ओवरव्यू ले रहा हूँ, समझ रहे हो जस्ट टू। अब यहां तक मुझे बताएं आपको क्लियर है प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का मतलब क्या है? एज अ प्लानिंग इंजीनियर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का मतलब ये है कि आपकी उस चीज को बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस रिक्वायर है। फॉर दैट रीजन यू हैव टू यूज चैट जीपीटी एज वेल। चैट जीपीटी ये देखें, ये फ्री वर्जन आपने यूज करना है अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू पीपल, लेकिन आपने ये एक एक्सरसाइज के तौर पे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट आज के दौर में अगर आप कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल यूज नहीं करेंगे यू आर वे बिहाइंड। चैट जीपीटी पे साइन अप करना है, लिख लें फ्री वर्जन पे, मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल हेयर। एक प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है? क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कैसे रेज करना होता है, इसको बताना होता है यार यू आर माई प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है ना, ऑफिस के अंदर नहीं वो मतलब सही यार उठा के रखने वाला काम। चैट जीपीटी को भी ये बताएं कि यू आर माई प्रोजेक्ट मैनेजर। ये मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का, अगर आपको नहीं एक्सपोजर, टेम्पलेट चाहिए ना, आइडिया नहीं है, तो आप यहां से ले सकते हैं, यू आर माई प्रोजेक्ट, इसको क्वेश्चन पूछना जाता होता है, मैनेजर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, HVAC प्रोजेक्ट, काइंडली generate
कंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेज। सिंपल, इतना लिखते हैं तो लिख ही सकते हैं सिंपल। ये देखिए, ये फ्री वाला वर्जन है, ये आपको प्री कंस्ट्रक्शन फेज के मुतालिक कुछ चीजें बता रहा है। अब थोड़ा डिटेल के अंदर ये आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। आई एम नॉट अट्रैक्टिंग यू कि यार ये देखें चैट जीपीटी, आई एम एक्चुअली मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से गूगल से कितना रिफाइंड डाटा दे रहा है और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग विच विल वेरी। आपका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज हर इंजीनियर के लिए सेम रहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज सिर्फ डिफर करता है। बाकी प्राइमरी P6 इसका थर्ड पोर्शन है, थर्ड कंपोनेंट है, एंड फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तीन चीजें बिल्कुल सेम है, एक चीज वेरी करती है। बिल्डिंग पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी स्टेजेस डिफरेंट है, रोड है उसकी स्टेजेस के नाम डिफरेंट है, बट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड वंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो भी मसला हल कर दिया। यहां तक आपको समझ आ गई है तो चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दें, जस्ट यहां तक के प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। अच्छा, अब इन दोनों का आपने क्या करना होता है, क्या होता है, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, अगर आप अब मेरे साथ थोड़ा सा रहिएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि आप पानी पीने में मसरूफ हो जाए, उधर देखना शुरू कर दें स्कोर कितना हुआ, मैच भी चल रहे हैं ना, कोई पता नहीं होता बंदे का। तो ये करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट के असाइनमेंट के तौर पे बता रहा हूँ, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी स्टेजेस लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक स्टेज पाइपलाइन की। डेमो में मैंने सिविल की एग्जांपल दिया, आज पाइपलाइन की एग्जांपल दे देता हूँ ताकि समझा सकूं। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपने लेआउट करना है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने कटिंग करनी है शीट्स की, फिर आपने बैवलिंग करनी है, ये मैं मेजर लेवल पे कुछ एक्टिविटीज लिख रहा हूँ, ठीक है। बैवलिंग करनी है, फिर आपने वेल्डिंग करनी है, फिर आपने टेस्ट करना है, फिर आपने पेंट करना है। और मतलब ये कुछ पाइपलाइन की है, इसके अंदर कुछ ट्रेंचिंग की भी आ सकती है जो पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये सिर्फ सिविल का एसेट नहीं है कि सिविल वाले ही मतलब हर एग्जाम्पल में, ठीक है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन लिखी है, व्हाट डज मीन बाय दिस इंटीग्रेशन। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल आ गया, घर का भी हो सकता है, पाइपलाइन का भी हो सकता है। नो, फॉर एवरी सिंगल स्टेज यू आर गोइंग टू डिफाइन हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू कंप्लीट दैट वन टास्क, हाउ मच कॉस्ट, हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर टू डू दैट वर्क फॉर सिंगल स्टेज। सो जब ये आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, यार इस स्टेज के लिए मुझे कितना टाइम, कितने पैसे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, तो यू आर एक्चुअली कंबाइनिंग द डाटा, ठीक है। सो दैट इज योर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज इंटीग्रेटेड विद प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना, ये कॉन्सेप्ट जहन में आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे तीन तरह की पार्टीज काम करेंगी, आपका क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कंट्रैक्टर है। अब जब लोग काम करते हैं ना, उनके दरमियान में रूल्स होते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, लॉ है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे EPC प्रोजेक्ट पे भी एक कंस्ट्रक्शन लॉ होता है, लीगल बाइंडिंग जिसे कहते हैं। बुक होती है, उस बुक के अंदर वो सारे एग्रीमेंट क्लॉजेस लिखे होते हैं, दैट लीगल बाइंडिंग बिटवीन दीज स्टेक होल्डर्स के कल को प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला आता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, फिनिश कब होगा, प्रोजेक्ट की पेमेंट्स कैसी होंगी, वर्क डन क्वालिटी कैसे चेक की जाएगी, कोई मसला आ जाता है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और